प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिकाओं के विषय में बताने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन किसी का भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उनके स्वभाव की क्या विशेषताएं होती है, कब उनका भाग्योदय होता है और पारिवारिक और उनके दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत ही रोचक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपका भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको बहुत ही रोचक और कुछ नई जानकारी प्राप्त होने वाली है। आइए मैं आपको बिना विलंब किए इस नक्षत्र के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये शनि का नक्षत्र होता है। शनि इसके स्वामी होते हैं, इसलिए जिनका भी जन्म इस नक्षत्र पर होता है उनके जीवन पर शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। अब वैसे यहाँ पर शनि के प्रभाव को पॉजिटिव कहा जा सकता है क्योंकि ये नक्षत्र मीन राशि में आता है और मीन राशि गुरु की राशि है। इसीलिए यहाँ पर गुरु और शनि का संयोग व्यक्ति को विशेष विद्वान बनाता है, ज्ञानवान और चतुर बनाता है और व्यक्ति सभी कार्यों को परिस्थिति के अनुसार कर पाता है। एक बात और जो अच्छी होती है कि दूसरों का भला करने वाला होता है। थोड़ा स्वयं के सुखों आदि की तरफ तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी अन्य की सहायता भी जो हो सके वो करने का प्रयास करता है क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव भी आ जाता है। निश्चित ही कई बार शनि का प्रभाव आ जाने से इस नक्षत्र वालों का यह प्रभाव भी देखने को मिलता है कि मन अधिक चंचल हो जाता है। कई बार व्यर्थ की बातें सोचना, आगे बढ़ने से बचाव करना और कई बार टेंशन और चिंता अधिक करते रहना ये स्वभाव बन जाता है। तो अगर उससे ये जातक बचाव करे तो निश्चित ही जीवन वैसे अच्छा होता है। वैसे सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा, शनि और गुरु इन तीनों का प्रभाव होता है जो अच्छा ही परिणाम देता देखा गया है। और इसमें भी अगर चंद्रमा मजबूत हो, पक्ष बल से मजबूत हो और कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से पूरे जीवन में सभी कार्य अच्छी तरह कर पाता है। और एक मैच्योरिटी का, एक जो परिपक्वता होनी चाहिए स्वभाव में, वो ऐसे जातक में झलकती है। कम उम्र से ही अनुभव झलकने लगता है। तो ये बात यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। ये किससे? ये जो शनि का प्रभाव आता है उससे देखने को मिलता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत इस नक्षत्र का प्रभाव कैसे होता है, इस नक्षत्र में जन्म होने पर जीवन की विभिन्न स्थितियाँ कैसी होती है, आइए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है वो सामान्यतः अच्छे कद काठी के देखने को मिलते हैं। सामान्यतः हाइट भी अच्छी होती है। और एक और बात इसमें देखने को मिलती है कि चेहरा भी जो होता है वो विशेष आकर्षण से युक्त होता है। दिखने में सुंदर और निर्दोष नजर आते हैं, निस्वार्थ नजर आते हैं और ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा ज्ञान होता है कि ये जहाँ पर भी मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उन पर अपनी नई छाप छोड़ते हैं और सदैव सभी के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इसलिए अन्य लोग इनसे जल्दी भी जुड़ जाते हैं। वाक शक्ति अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है और अच्छे वक्ता भी होते हैं, जिसके कारण देखने को मिलता है कि सभी से अच्छी तरह बातचीत कर पाते हैं और सभी को अच्छी तरह कार्य करवा भी सकते हैं और अपने कार्य जो भी है सभी के साथ मिल करके भी कर सकते हैं। तो ये गुण इनके अंदर अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि जहाँ भी जाते हैं सबसे घुल मिल करके रहने का स्वभाव होता है। ज़्यादा किसी का बुरा करना, किसी के लिए बुरा सोचना इनके स्वभाव में नहीं होता है। व्यक्ति कोई ऊंचा व्यक्ति हो, कोई उच्च पद पर व्यक्ति हो या इनसे निम्न पद पर व्यक्ति हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, ये उसकी चिंता नहीं करते हैं। अपना व्यवहार जो है सभी से समान बना करके रखते हैं। हालांकि एक और बात इसमें यह देखने को मिलती है कि अगर कोई इनको छेड़ दे तो इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा नाक पर ही होता है। अगर कोई इनको कुछ भला बुरा कह दे या कुछ ऐसा कह दे जिनको जिससे गुस्सा आ जाए
तो एक बात जरूर देखने को मिलती है कि गुस्सा आने पर ये किसी के शांत होने पर करने पर भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये बात जरूर देखती है कि जो भी इनसे कह सकते हैं दुश्मनी या शत्रुता मोल लेता है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वैसे ये स्वयं से किसी से शत्रुता नहीं करते हैं और ना ही किसी का बुरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अन्य जो भी लोग इनका बुरा करने का प्रयास करते हैं या इनको छेड़ने का प्रयास करते हैं तो ये उसको नहीं छोड़ते हैं। ये बात भी सामान्यतः इनके स्वभाव में देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके साथ में इनके अंदर ये स्वभाव होता है कि जो इनसे जुड़ा रहे, जो इनको प्रेम करे, इनके साथ रहे, उसके लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं और स्वयं से जो हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात इनके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। और बाकी गुरु की राशि में ये नक्षत्र आता है, इसलिए गुरु के जो शुभ गुण है, व्यक्ति बुद्धिमान हो, विवेकी हो, ज्ञानवान हो, सहनशील हो, ये सब गुण इनके अंदर देखने को मिलेंगे। और अपने ज्ञान से ही ये सभी के आकर्षण के केंद्र बनते हैं और जो भी इन्हें परेशान करता है या जो भी इनको कुछ भला बुरा करने का प्रयास करता है इनके साथ, ये उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अपने अवसर का ये प्रतीक्षा करते, अपने अवसर के लिए इंतजार करते हैं। और जैसे ही इन्हें शुभ अवसर प्राप्त होता है ये सीधे एकाएक आगे बढ़ जाते हैं और अन्य लोग इन्हें केवल देखते रह जाते हैं। वैसे इस नक्षत्र में जन्म होने पर कुछ बातें सामान्यतः देखने को मिलती है कि शिक्षा एक समय पर पूरी नहीं होती है, या फिर जो एक अच्छी डिग्री हो सकती है वो इन्होंने भले प्राप्त कर ली हो, लेकिन उसके बाद और हायर एजुकेशन जो होती है, जो ये करना चाहते हैं, उसे ये रुक करके करते हैं, या फिर उसमें थोड़ा समय रुक करके फिर कुछ अन्य कार्य करके ये अपने शिक्षा को पूर्ण करते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म होने पर सामान्यतः देखने को मिला है कि शिक्षा एक समय पर न हो, बीच में रुककर फिर आगे जाकर के पूरी होती है। लेकिन भले ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो या न की हो, इनके अंदर इनका अनुभव, इनकी विद्वत्ता, जैसे ही अपनी बातचीत रखते हैं, जैसे ही परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, उसमें झलक जाती है। और ये भी देखने को मिलता है कि इनके विवाह के बाद ये विशेष तरक्कियों को प्राप्त करते हैं। और वैसे विवाह और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहती है ये मैं आगे चर्चा करता हूँ, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कि ये अपने करियर में विशेष रूप से विवाह के बाद में ही सफलता प्राप्त करते हैं। और विशेषकर एक और बात है कि कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठाने का स्वभाव होता है, सभी को साथ लेकर के चलने का स्वभाव होता है। विशेषकर 18-19 वर्ष के बाद से ही इनका मन होता है कोई ना कोई कार्य करने का, खाली बैठना पसंद नहीं होता है। और धार्मिक स्वभाव के होते हैं, परोपकारी स्वभाव के होते हैं, इसलिए कई बार देखने को मिला है कि जल्दी ही अपने जीवन में कोई ना कोई आजीविका का साधन ढूंढ लेते हैं और धनागमन इनको होने लग जाता है कम उम्र से ही। और जब कम उम्र से ही कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो अनुभव भी इन्हें अच्छा प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही कुछ उम्र इनकी बड़ी होती है तो ये सभी के लोकप्रिय और एक सभी के लिए सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने शुरुआती जीवन में अधिक मेहनत करनी चाहिए, तब जाकर के देखने को मिलता है कि इनका जो बाद का जीवन होता है वो पूरी तरह से शांतपूर्ण और सुकून से भरा होता है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान और सभी प्रकार की जो स्थिति होती है, जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो बुद्धि विवेक होना चाहिए, वो सब इनके अंदर अच्छा होता है। और उसके बल पर ये स्वयं के दम पर ही आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब इनके अच्छे गुण हैं और इसी से ये आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर मैं दाम्पत्य जीवन के साथ में पारिवारिक जीवन की बात करूं तो सबसे पहले माता पिता की अगर स्थिति को देखें तो कई बार देखने को मिलता है कि इनके जन्म के पूर्व तक घर परिवार की स्थिति सामान्य होती है, लेकिन इनके जन्म के बाद विशेष घर में तरक्की होती है, विशेष घर में कह सकते हैं कि विकास हो, घर में तेजी से सब स्थिति अच्छी होने लगे, ये बात देखने को मिलती है। यानी माता पिता के लिए ऐसी बेटी या ऐसे बेटे का जन्म होना विशेष शुभ देखने को मिलता है और उन्हें तरक्की प्राप्त होती है। और साथ में ये जरूर होता है कई बारी ऐसे इस नक्षत्र में जन्म होने पर अगर अन्य ग्रह भी सहयोग करे तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करता है और कई बार जन्म स्थान से दूर जाकर के भी रहता है।
तो ये भी सामान्य प्रभाव ग्रह स्थिति के अनुसार देखने को मिलता है। लेकिन सभी से मेल जोल इनका रखने का स्वभाव होता है, सभी से घुल मिल करके रहते हैं। कई बार माता पिता से कुछ विवाद आदि हो भी जाए लेकिन बाद में ठीक हो ही जाता है। और दाम्पत्य जीवन की भी बात करें तो वो भी सामान्यतः बहुत अच्छा होता है। और जीवन साथी भी जो मिलता है विशेष सहयोग करने वाला, और जैसा मैंने कहा विवाह के बाद भाग्योदय होना, विवाह के बाद तरक्की होना, यह देखने को मिलता है। और इसमें एक और बात है कि अगर इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किसी महिला या किसी स्त्री का जन्म हुआ हो तो ये बात देखने को मिलती है कि उनके विवाह के बाद जिस घर में भी वो जाती है वहां पर सभी प्रकार से सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है। जैसे कह सकते हैं कि एक लक्ष्मी का आगमन होना वैसा ही उस परिवार के लिए होता है। और घर परिवार की स्थिति कैसी भी हो वहां पर सभी सुख और सभी भौतिक सुविधाएं, पूर्ण जीवन हो जाता है, सभी स्थिति अच्छी हो जाती है। तो ये बात भी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। और अगर अन्य ग्रह का सहयोग भी कुंडली में अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च पदों को प्राप्त करता है। और इस नक्षत्र में जैसा मैंने कहा शनि का प्रभाव है तो शुरुआती जीवन में मेहनत करनी चाहिए, बाद में अपने आप ही जो परिणाम होता है अच्छा मिल जाता है। और ईमानदारी का स्वभाव वैसे सामान्यतः देखने को मिलता है, लेकिन अगर कुछ भी उसमें कमी नजर आए तो अवश्य से ईमानदार बने रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे परिणाम अच्छा मिल जाए। और बाकी जो स्थिति मैंने आपको बताई है आप उसका ध्यान रखें। निश्चित ही इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप भाग्यशाली है। बस अपने भाग्य को ढूंढिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आपको निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी प्रदान की है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से जुड़ी, यह आपको पसंद आई होंगी। आगे अंतिम नक्षत्र की हम बात करेंगे और उसके बाद ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।